महकमा बिजली गांधरबल के पीडीएल मुलाजमीन ने आज खामोश एहतजाज करते हुए कहा है कि हम पिछले 1 साल से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसकी वजह से हमें काफी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। पीडीएल मुलाजमों ने कहा है कि हम कल से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अभी तक नहीं हमारे महकमे का कोई अफसर हमारी खैर खबर लेने आया है और न ही जिला इंतजामिया का कोई अफसर। एहतजाजियों ने कहा है कि हम पिछले 1 साल से तनख्वाहों से महरूम हैं, जबकि जिला गांधरबल के घर घर गली गली में हमारी वजह से ही बिजली का निज़ाम सही रहता है और अफसरान अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए होते हैं। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और अपने महकमा के आला अफसरान से अपील की है कि वो हमारे मसाइल जल्द अज जल्द हल करे, बसूरत दीगर एहतजाज में कोई कमी नहीं की जाएगी। गांधरबल से कश्मीर क्राउन के लिए साबिक अली साबिक की ये रिपोर्ट। हम यहाँ अभी सुबह से नहीं बैठे हैं, हम कल सुबह 9 बजे से यहाँ पे बैठे हैं। बदकिस्मती की वजह से हमें ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन आया है, ना कि कोई डिवीजन या अपने ऑफिस की तरफ से आया है। एक्चुअली हमारा सिंपल सा मुतालबा है कि हमारे जो रुकी पड़ी वेजेस है 10 महीने से हम यहाँ पे जो अपने ड्यूटी पूरी अच्छे ईमानदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसकी मुआवजत में हमें बिल्कुल भी एक पैसे फूटी कोड़ी भी हमें 10 महीने से इस गरीब आवाम को नहीं मिली है। जो कि हमने पेंडेमिक में ये पावर सिस्टम चलाया है, जो कि हमने इतनी बर्फबारी कश्मीर में इस साल हुई है उसमें भी हमने ये सिस्टम चलाया है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारे या तो एग्जाम साहब को या तो चीफ इंजीनियर साहब को या तो एसई साहब को एमडी साहब को ये हमारा काम दिख नहीं रहा है। अगर दिख भी रहा है तो पता नहीं हमारे साथ जो गैर सलूक किया जा रहा है, बाकी पूरे कश्मीर के डिवीजन के साथ जो मामला किया जा रहा है, लेकिन हमारे डिवीजन के साथ सोतेला व्यवहार क्यों? हम ये सवाल एमडी साहब, चीफ इंजीनियर साहब, एसई साहब से, जो कि हमारी फाइल्स, हमारा जो कुछ भी मामला है वो एसई सर्कल में रुका पड़ा है। मैं एसई साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज हमें बता दीजिएगा हमारा गुनाह क्या है, इन गरीब आवाम की गुनाह क्या है। हम अगर यहाँ पे आपकी वजह से, हम इस डिवीजन की वजह से पिस रहे हैं, इस मुसीबत में हमारी खता क्या है, प्लीज या तो हमें बता दीजिए हमारी खता क्या है। क्या हम डिजर्व नहीं करते हैं? हमारे यहाँ पे भाई कल से भूखे पड़े हैं, एक दवाई नहीं मिली हमको और ना ही कोई खाने की चीज मिली है। मैं इस बात को भी मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर गुजारिश करना चाहता हूं, प्लीज अगर हम सही है हमें मदद कीजिए। हमारे यहाँ एसई साहब को बता दीजिए ये एक पोर फ्लक है, हम यहाँ पे पोर गरीब लोग हैं जो काम कर रहे हैं और हमें कोई मेहरबानी भीख नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक हमें तनख्वाह नहीं आएगी तब तक हम लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, जो ये सिट इन पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये खाली इसलिए है क्योंकि जो हमारी वेजेस है, तनख्वाहें हैं, वो पिछले 10 महीने से वागुजार नहीं की गई है। तो हम खाली इतना मांग रहे हैं अपने जो हमारी हायर अथॉरिटीज है, चाहे एमडी सर है, चाहे चीफ साहब है, चाहे हमारे यहाँ एग्जाम साहब है, एसई साहब से, उनसे इतनी ही गुजारिश है कि हमारी तनख्वाहें वागुजार की जाए। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी तनख्वाहें क्यों वागुजार नहीं की जा रही है? हमारे एमडी साहब ने अभी रिसेंटली हम वहां पे गए थे तो उनने सबके सामने ये बात की थी कि पहली बार कश्मीर में ऐसा हुआ कि बर्फ भी पड़ रही थी और वो इलेक्ट्रिसिटी भी चल रही थी, पावर सप्लाई भी चल रहा था। ये पहली बार हुआ है, लेकिन ये आप लोगों की वजह से हुआ है। अगर वो ये चीजें मानते हैं कि इन लोगों की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तो ये चीजें वो क्यों नहीं मान रहे हैं कि ये लोग अगर सफर कर रहे हैं, इनको हम क्यों सफर कराएंगे? और इनकी जो हम तो कोई और चीज नहीं मांगते हैं उनसे, हम तो खाली उनसे ये मांगते हैं हमारी तनख्वाहें जो है, जो जेन्युइन डिमांड है, हम कोई गलत चीज उनसे नहीं मांगते हैं। हमारी तनख्वाहें, हम काम कर रहे हैं, उस चीज का हम हक मांग रहे हैं, तो वो हक हमें मिला जाए बस। और हमें कोई गुजारिश नहीं, जो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब से, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि कम से कम यहाँ पे एक मेडिकल टीम वो यहाँ पे रखे हमारे लिए, कोई प्रोटेक्शन रखे हमारे लिए। हमें कोई ना कोई हमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं करनी है। हम पीसफुल सिट इन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम आराम से यहाँ पे रहेंगे, अपने डिवीजन में रहेंगे, यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन कम से कम हम डीसी साहब से ये गुजारिश करते हैं यहाँ पे मेडिकल टीम और प्रोटेक्शन हमारे लिए यहाँ पे रखी जाए। सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक ऑर्गेनिक खाद बरगमतन बागन वातनावन खाद। जैसे सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक खाद यह वारिया बेहतर खाद। नमन पन्न बागन मज गई कम से कम 7 वरी
इस्तेमाल करान मेवस करान पलाल गगन गालान न्यार पैदावार आसान बिस्यार रूट राटस करान मिसमार रूट राट तन खत्म ूंट साइज तन बराबर बड़न बागन बापत 20 किलो पैक सब्जी डोरन पोश चमन तो पोंग बारन लागान शू 5 किलो पैक चलान हो सान कुलन आव हेसू रंग खुद जबरदस्त 4 ta 5 ta ूंट रुद जरा यूनिवर्सिटी दिवान गारंटी मेवस तो पोंगस असल क्वालिटी अगर ये खाद भी पन्ने बागस में करू इस्तेमाल सुपर हाईटेक एग्रो खाद यदि वारिया फायदा 1980 पे पकान शान बशान वर्मी कंपोज बायोमेक ते वन नए अनुमान तस्दीक करान नेशनल ऑर्गेनिक सेंटर ज़राअतस तो आमदनी सप्तान हुरर सुपर हाईटेक खाद सठा बेहतरीन नतीजा अमिक माल तो फुल नारान बेमज काम लगन असली खाद हुंद अकोई निशान सुपर हाईटेक दूर प्रजलान मेवस तो वारन वात इमदाद अमकुई ग्रान्यूल तो थयो याद नॉर्मल हाई तो अल्ट्रा अन हलस नेरान अम सत मन सब्जी मज सह कर तुल तूता फायदा कि वन कत यह खाद त्रयन तम अक लट कि तम वुचन पाने सारी अमिक फायदे कूत्या हाईटेक एग्रोटॉनिक ऑर्गेनिक खाद मजीद तफसीलात खतर करियो रब्त बारदाना सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक प्राइवेट लिमिटेड नजदीक वानी मस्जिद पुलवामा कश्मीर सोन ईमेल आईडी info@superhightechagrotonic.com तो सोन कॉन्टैक्ट नंबर 9906961600 9419026233 01933240193. Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for competitive exams, LLB, CLAT, AMU, JMI, DU, CU, KU, CA, CS, IMBA, BBA and more. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.